student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about nucleic acid और polynucleotides. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे कि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वहीं पे सो मेनी कंपोनेंट होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से सो मेनी कंपोनेंट, फॉस्फेट, तो इस तरह से ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स को मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं स्टूडेंट, तो न्यूक्लिक एसिड जनरली टू टाइप्स का होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से स्टूडेंट, और यही जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। राइबोन्यूक्लिक एसिड अलग कुछ वायरस में आपको पहले ही बता चुके हैं, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, तो वो उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। और सो मेनी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो है डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। यानी एक तरह से इसीलिए हमने हेडिंग डाला है न्यूक्लिक एसिड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो यानी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, जो बना हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फॉस्फेट मिलकर के। स्टूडेंट, बिल्कुल आप माइंड में फिट कर लेना कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन प्लस फॉस्फेट, ये होते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए का जो सेगमेंट है उसका लेंथ अलग अलग होता है। ये डीएनए का जो लेंथ है वो किस पे डिसाइड किया जाता है, डीएनए का लेंथ डिसाइड किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके। यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होगा उतना ही डीएनए का लेंथ ज्यादा होगा, जितना कम न्यूक्लियोटाइड्स होगा उतना ही डीएनए का लेंथ कम होगा। अब डीएनए में भी स्टूडेंट दो तरह से डीएनए है, कहीं कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। तो जो हम आगे बताएंगे आपको, तो यहाँ पे अगर डबल हेलिक्स का डीएनए है तो वो एक बेस पेयर बनाएगा, जैसे वन न्यूक्लियोटाइड्स प्लस वन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना वन प्लस मेनी न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने से। अब वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कितना हो गया, वन पेयर। तो इस तरह से वो वन पेयर जो हो गया वही कहलाया वन बेस पेयर। तो यानी जहां भी डबल हेलिक्स होगा डीएनए का तो वहां पे काउंटिंग जो होगी उसकी वो बेस पेयर में काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो किस तरह से है। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरियोफेज का देख, बैक्टीरियोफेज X174 का जो लेंथ है डीएनए का वो है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, एन इसीलिए हमने लिखा है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा का जो है वो है 48502 बेस पेयर, बीपी बेस पेयर। यानी यहाँ पे डबल हेलिक्स है, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स है। इकोलाई का क्या है 4.6 इंटू 10⁶ बीपी बेस पेयर। हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन का अगर देखते हैं तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए का लेंथ दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। नाइट्रोजिनस बेस, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहा जाता है, वेस्ट भी कहा जाता है, सॉरी। यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस को हम ऑर्गेनिक बेस भी कहते हैं। पेंटोज शुगर को हम पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को है थर्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके बना है क्या,
हमारा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब एक एक करके हम जानते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रोजनस बेस को। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में होता है एडनिन प्लस गुआनिन। एडनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरिन में आता है। पायरिमिडिन है साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और थायमिन जो होता है वो पायरिमिडिन में आता है। यूरासिल इज ओनली इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है। आरएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है, किसके जगह? इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना है। तो अब हम स्टूडेंट एक एक करके इस नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को जानेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो प्यूरिन जो बना हुआ है स्टूडेंट वो डबल रिंग आप देख रहे हैं, प्यूरिन में ही है एडनिन और गुआनिन। तो यहाँ पे एडनिन का स्ट्रक्चर हम बनाए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये बना हुआ है वो डबल रिंग से बना हुआ है। वन रिंग जो है वो 6 मेंबर का है एंड दूसरा रिंग जो है वो 5 मेंबर का है। तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग दोनों यहाँ पे फ्यूज है। जनरली स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसीलिए क्लियरली इस चीज को पॉइंट को भी लिखी हूँ और आपको ये डायग्राम भी क्लियरली बनाई हूँ कि आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बनाने में। तो बेंजीन का जनरली आप डायग्राम बनाते ही हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाना है। 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर और उससे अटैच कर देना है एक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से 9 मेंबर रिंग का ये स्ट्रक्चर है एडनिन। और इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे 6 जो नंबरिंग हम करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। फिर उस तरह से दूसरा जो 5 मेंबर रिंग का जो नंबरिंग करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे 7 8 9। अब इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है, 6 नंबर पे आपको एमिनो ग्रुप ऐड कर देना है। 6 नंबर पे क्या ऐड करना है, एमिनो ग्रुप ऐड कर देना है, या माइंड में फिट कर लीजिए। और जो नाइट्रोजन ऐड करना है वो हमको ऑड नंबर पे ऐड करना है, केवल 5 ऑड नंबर को छोड़ के। इसे भी आपको माइंड में फिट करना है। नाइट्रोजन कहाँ ऐड करना है, तो जितने भी ऑड नंबर हैं इस रिंग में उसमें सारे ऑड नंबर पर हमको नाइट्रोजन ऐड करना है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन ऐड करेंगे, केवल 5 नंबर, 5 ऑड नंबर है लेकिन 5 को छोड़ के सारे ऑड नंबर पे नाइट्रोजन ऐड करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट एक प्यूरिन का। और प्यूरिन में एडनिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम प्यूरिन का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी तरह से वो बनता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप ऐड किया गया है, इसलिए प्यूरिन का दूसरा नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है। एडनिन का दूसरा नाम है 6 अमीनो प्यूरिन। एडनिन को अगर केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो आप 6 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। और जनरली ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि इसका सेकेंड नाम या इसका जो है वो केमिकल नेम क्या है, तो 6 अमीनो प्यूरिन। ये सारे स्टूडेंट आपको अगर आपको 10th क्लास में कार्बनिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, जितने भी कंपाउंड वहाँ पे आपको बताया गया होगा, तो आपको थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली बन जाएगा। तो अब आप उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमें क्या ऐड करना है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट वो ये भी है कि इसमें जो है वो 5 नंबर पे जो ये आप देख रहे हैं, ये जो डबल बाउंड है इसको हम एमिडाजोल कहते हैं। ये एमिडाजोल क्या है स्टूडेंट, तो एमिडाजोल एक तरह का एमिडाजोल साइसिन एक तरह का एंजाइम है जो क्या होता है, जो इसमें कैटेलाइटिक रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको उसके लिए एक्टिव होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आगे अब हम देखते हैं गुआनिन के स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट प्यूरिन में गुआनिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल एडनिन की तरह ही है। तो आपको यहाँ पे भी इसे भी बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ भी एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग जो है फ्यूज है दोनों। और इस तरह से केवल डिफरेंसेस, सब कुछ
जितने भी एमिनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सारे ग्रुप, कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, वो सब उसी तरह ऐड है स्टूडेंट। आप देख लीजिए यहाँ पे भी हमने नंबरिंग भी आपको देखिए, जैसा कि उसमें हम एडमिन के केस में भी बताए थे कि जो 6 मेंबर ग्रुप है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो 5 मेंबर रिंग है उसको क्लॉकवाइज ले जाएंगे 7 8 9। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट आप नंबरिंग याद रखेंगे कि 6 मेंबर रिंग को एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है और 5 मेंबर रिंग को क्लॉकवाइज ले जाना है, तो आप बहुत ही आसानी से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल गुआनिन और एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, केवल डिफरेंसेस कहाँ पे है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है, यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सीजन ऐड है और 2 नंबर पे एमिनो ग्रुप है। 6 नंबर पे ऑक्सीजन और 2 नंबर पे एमिनो ग्रुप है स्टूडेंट। बस डिफरेंसेस यहाँ पे है एडेनिन और गुआनिन के केस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसी यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सीजन और 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप है, इसलिए गुआनिन का केमिकल नेम क्या है आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना। गुआनिन को हम 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन भी कहते हैं। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन गुआनिन का दूसरा नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, क्योंकि 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप है और 6 नंबर पे ऑक्सी ग्रुप है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में। पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो वो केवल एक ही 6 मेंबर का रिंग का स्ट्रक्चर है। अब पायरिमिडीन के केस में हम सबसे पहले थायमिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे थायमिन आप देख रहे हैं एक ही, जैसे बेंजीन का हम डायग्राम बनाते हैं सेम वैसा ही बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। 6 मेंबर रिंग का एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें इस तरह से नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करना है। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सारे ग्रुप को इस तरह से ऐड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट देखना है आपको कि यहाँ पे जो नंबरिंग यहाँ पे जो हम नंबरिंग करेंगे ऐड जो करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे, यानी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अब इस क्लॉकवाइज अगर आप नीचे से शुरुआत करना है, क्लॉकवाइज में भी स्टार्टिंग कहाँ से करना है, वेस्ट से करना है। तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज स्टार्टिंग वेस्ट से करके करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके नंबरिंग को कर पाएंगे और बहुत आसानी से इसके जो जो कंपोनेंट है उसको ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऐड है नंबर 1 पे, 2 पे कार्बन और उसके साथ डबल ऑक्सीजन बॉन्ड ऐड है। इस तरह से 3rd नंबर पे भी यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन ग्रुप है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप है, 5 और 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 6 नंबर पे कार्बन है। इस तरह से स्टूडेंट हम थायमिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बहुत आसानी से हम क्लॉकवाइज अरेंज करके इनको हम आराम से इनके ग्रुप को ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट। एक चीज यहाँ पे थायमिन का जो केमिकल नेम है स्टूडेंट, वो थायमिन को हम 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं, क्योंकि 5 नंबर पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको हम 5 मिथाइल यूरासिल इसका केमिकल नेम है, आपको ध्यान रखना है। साइटोसिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर में भी स्टूडेंट सेम वैसा ही है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं। यहाँ भी नंबरिंग आपको नीचे से ही करना है, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी आपको 4 नंबर पे अमीनो ग्रुप ऐड करना है और बाकी आप देख रहे हैं 3 नंबर पे नाइट्रोजन। इस तरह से आप इस तरह से नंबरिंग करके साइटोसिन को भी आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यूरासिल में अगर देखते हैं स्टूडेंट तो यूरासिल जनरली यूरासिल का जो है वो आरएनए के केस में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरासिल ऐड होता है। वहां पे थायमिन पहले ही मैं बता चुकी हूँ, थायमिन नहीं रहता, थायमिन की जगह यूरासिल ऐड करते हैं। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर और थायमिन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है, बस डिफरेंसेज है कि थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप है 5 नंबर पे जो यूरासिल में नहीं है, बाकी टोटली जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना स्टूडेंट। ये सारे अब हम देख लिए, ये सारे हमारे नाइट्रोजिनस बेस के स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। अब हम आते हैं सेकेंड जो हमारा है पेंटोज शुगर।
पेंटोज शुगर के केस में स्टूडेंट हम देखते हैं तो दो तरह के पेंटोज शुगर होता है, एक राइबोज शुगर होता है और दूसरा डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर जो होता है स्टूडेंट वो आरएनए में प्रेजेंट होता है और डिऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये पहले ही क्लियर हो चुका है, पेंटोज शुगर है, दैट मीन्स इसमें 5 जो है वो 5 मेंबर रिंग होगा। यहाँ पे 1 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है स्टूडेंट, और कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। आप हर जगह यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी जो शुगर कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये भी पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है ये, तो ये भी सेम कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको बस यहाँ भी आपको नंबरिंग याद रखना है, क्लॉकवाइज नंबरिंग है, और इस तरह से हम इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के ग्रुप को ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका होता है C5H10 और O5। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे राइबोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, C5H10O5। आपको ये चीज याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि जनरली ये स्ट्रक्चर के साथ साथ कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डिऑक्सी राइबोज शुगर को अगर देखते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोज। तो ये डीएनए, इसमें भी सेम वही राइबोज शुगर की तरह ही स्ट्रक्चर है, ये भी एक पेंटोज शुगर है। तो 5 मेंबर रिंग होगा यहाँ पे, और इस 5 मेंबर रिंग में केवल डिफरेंसेज कहाँ है स्टूडेंट, वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे क्या है, ये सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, केवल और केवल सेकेंड नंबर पे हाइड्रोजन ग्रुप है, 1 ऑक्सीजन ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। और सेकेंड नंबर से ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव है, ऑक्सीजन ग्रुप सेकेंड नंबर पे नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सी, यानी दूसरे नंबर से ऑक्सीजन रिमूव। ऐसे आपको याद रखना है, दूसरे नंबर से ऑक्सीजन रिमूव है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सेम है राइबोज की तरह ही, लेकिन केवल सेकेंड नंबर से ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।